हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एकदम न्यू टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड, जो इससे पहले हमने कभी नहीं किया। डिटर्मिनेंट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैमर्स रूल। अब ये मेथड सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो डिटर्मिनेंट ये चार एलिमेंट्स है, ए बी सी डी, 1 2 3 4। इन चार एलिमेंट्स को हमने रोज और कॉलम में अरेंज कर दिया। ये रोज होती है हॉरिजॉन्टल, ये R1 R2, रो 1 रो 2, और ये वर्टिकल ये होते हैं कॉलम C1 एंड दिस इज C2। तो रोज होती है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होते हैं वर्टिकल। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने इसको डिनोट किया किससे, कैपिटल D से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखो इसका पैटर्न। ये ऊपर से नीचे आना है और इधर भी ऊपर से नीचे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये फर्स्ट एलिमेंट से, यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी, ओके। बीच में साइन आएगा माइनस। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी सी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसी को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। सपोज D is first example, 3 2 4 5। now we have to find out the value of this determinant। तो क्या बताया, क्रॉस, ऊपर से नीचे, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो क्या लिखेंगे, 3 into 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8, दैट इज 7। तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 7। अब और एग्जांपल लेते हैं एक हम। सेकेंड एग्जांपल, 5 3 माइनस 7 0। हाउ टू सॉल्व, याद रखना है ये क्रॉस, ओके, लेफ्ट स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ से होगी। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस माइनस 21। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 21, दैट इज 21। एक एग्जाम्पल मैं और लूँगी जिसमें फ्रैक्शन का है। यहाँ पर 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की। सेम मेथड, यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट है, ऊपर से नीचे आना है। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बीच में साइन माइनस। अब इधर 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सो 7 into 1, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 7/6, 15/6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 7 माइनस 15। नाउ प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़े वाले का साइन। तो ये हो जाएगा -4/3। तो अब हम सीखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज क्रैमर्स रूल, जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। तो ज़रा ध्यान से देखना, इसके स्टेप्स टोटल 5 हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप इज हमें इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मतलब एक साइड में x और y की टर्म्स रहनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड में।
तो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखो, a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a1x फर्स्ट स्टेप प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये माइनस c1 है, इसको शिफ्ट करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेप था ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखना ना। अब हमें निकालना है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में डी, dx एंड dy। ये कैसे निकालते हैं वो मेन देखना है। तो यहाँ पर पहले मैं लिखती हूँ x के कोफिशिएंट a1, जरा बहुत ध्यान से इधर देखो, x के कोफिशिएंट्स क्या है, a1 a2, y के क्या है, b1 b2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, c1 c2। तो ये तीन है, a1 a2, b1 b2, c1 c2, x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो व्हाट इज d, सेकेंड स्टेप में d निकालना है। और d कैसे निकालते हैं, d मतलब डिटर्मिनेंट, अभी हमने सीखा इससे पहले वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस में क्या लिखना है हमें, यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स और यहाँ पर y के। अब इसे हमें सॉल्व करना आता है, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें dx निकालना है। dx कैसे निकालेंगे, तो dx में हम x वालों को हटा देंगे। x वाले मतलब क्या है, a1 a2, तो इसे हटाना है। अब इसे हटाना है तो इसकी जगह क्या लिखना है हमें, हम इसकी जगह लिख देंगे कांस्टेंट c1 c2, क्योंकि x वाले हट गए a1 a2, तो उसकी जगह c1 c2 आ गया, लेकिन b1 b2 के प्लेस पर b1 b2 ही रहेगा। नाउ व्हाट इज फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy, तो d में से y वाले कोफिशिएंट्स को हटाएंगे, मतलब x वाले तो अपनी जगह पर रहेंगे, अभी y वालों को हटाना है, मतलब b1 b2 को हटाना है और उसकी जगह क्या लिखना है, कांस्टेंट। तो ये चार स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर d निकालना है, d में x और y के कोफिशिएंट, dx निकालना है, x को हटाना है, उसकी जगह कांस्टेंट लिखना है, देन dy निकालेंगे जिसमें y वालों को निकाल कर कांस्टेंट लिख देंगे। तो d dx dy आ चुका है। नाउ द लास्ट स्टेप इज, दैट इज फिफ्थ स्टेप, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। द फॉर्मूला इज dx अपॉन d एंड फॉर y इट इज dy अपॉन d। जो वैल्यूज हम यहाँ निकालेंगे वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। फर्स्ट रूल को और अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर। स्टेप सेम फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज इक्वेशन को लिखना है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में। यहाँ देखो जरा, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले 2x x वाली टर्म देन y, 19 को शिफ्ट करेंगे तो इक्वल्स टू 19। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y को यहाँ रखेंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे तो -3। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज इक्वेशन को ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखना। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, d dx एंड dy, ये तीनों निकालने हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। ये मैंने x के कोफिशिएंट्स लिख लिए, y के लिख लिए और ये हो गई कांस्टेंट टर्म। अब d कैसे निकाला जाता है, तो सेकेंड स्टेप करेंगे d, जिसमें वर्टिकल लाइंस में हम x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में लिख देते हैं y के कोफिशिएंट्स। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये क्रॉस, ये बताया था, ये रूल फॉलो करना है ऊपर से नीचे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस ऊपर से नीचे 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6 -2 दैट इज -8।
अब हम निकालेंगे थर्ड स्टेप में dx। dx में हमें x वालों को हटा देना है। x मतलब क्या है, 2 और 2 ये नहीं आएगा, इसके प्लेस पर क्या लिखना है, कांस्टेंट 19 माइनस 3, और y वाले तो अपनी जगह पर रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, अगर गलत ऑर्डर में लिख दिया तो वैल्यूज़ गलत आएंगी। किसे हटाना है, dx में x वालों को रिमूव करना है, कांस्टेंट लिखना है, y को अपनी जगह पर लिखना है। तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 19 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब सो 19 इंटू -3 इज -57। प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में हम बड़ा या छोटा नंबर नहीं देखते, हम देखते हैं माइनस कितनी बार आया। अगर माइनस एक बार आएगा तो माइनस ही होगा, और माइनस 2 बार आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस का साइन आएगा। तो ये माइनस ब्रैकेट में कितना आ गया, -3। नाउ माइनस एंड माइनस साइन चेंज हो जाएगा, +3, प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर नंबर का, तो d हो गया हमारा -54। अब सॉरी dx हो गया -54। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ dy। dy में हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy में हम y वाली टर्म को हटाएंगे, मतलब x अपने प्लेस पे रहेगा और y की जगह क्या आ जाएगा, 19 माइनस 3। तो ये हो जाएगा सेम पैटर्न, ऊपर से नीचे आएंगे, 2 इंटू -3, बीच में माइनस साइन, 19 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो गया -6 -38, दैट इज -44। तो d आ चुका है, dx आ चुका है और dy आ चुका है। 4 स्टेप्स हो गए। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। फॉर्मूला इज dx अपॉन d। नाउ पुट हेयर द वैल्यूज। dx की जगह पुट कर देंगे -54 और d के प्लेस पर पुट कर देंगे -8। ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल। अब हम इसको किससे कट कर सकते हैं, 2 से। 2 4s are and 2 27s are. So answer is 27/4. Now the value of y, formula is dy upon d. dy की वैल्यू -44 एंड d की वैल्यू -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2s are, 4 11s are. So answer is 11/2. Therefore the final answer x 27/4 and y is 11/2. हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। सेम 5 स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप, इन इक्वेशन को ax + by = c की फॉर्म में लिखना है। तो ये -4 कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और 6x ये माइनस का 5y इधर शिफ्ट करेंगे तो +5y = 8। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, x के कोफिशिएंट 4 6, y के 3 5 एंड कांस्टेंट टर्म 4 8। ये है x के कोफिशिएंट्स, y के, एंड ये है कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप हमें d निकालना है। नाउ व्हाट इज d, वर्टिकल लाइन में हमें लिखना है x के कोफिशिएंट्स और y के। सो 4 6 3 5। सो सॉल्व क्रॉस, यहाँ ऊपर से नीचे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस देन 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 20 माइनस 18 दैट इज 2। तो सेकेंड स्टेप इज ओवर जिसमें हमने d निकाला। नाउ थर्ड स्टेप इज dx। नाम में है dx, मतलब x को हटाना है।
x के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, 4 और 6 को यहाँ से हटाना है, तो जिसे हटाएंगे उसी प्लेस पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे उस प्लेस पर? 4, 8, और y वाले अपने प्लेस पर रहेंगे, दैट इज़ 3, 5। अब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से होती है, सो 4 × 5 माइनस 3 × 8, सो ये हो जाएगा 20 माइनस 24। नाउ प्लस माइनस माइनस होगा और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, बड़े वाले का, दैट इज -4। नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू फाइंड आउट dy में मैंने क्या बताया था? x वाले अपनी जगह पर रहेंगे, y वाले को हटाना है। तो पहले x आता है, x अपने प्लेस पर ही आएगा, y वाले को हटा देना है और उसकी जगह लिख देना है कांस्टेंट, दैट इज 4, 8। स्टार्टिंग यहाँ से 4 × 8 माइनस 4 × 6, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 24, दैट इज 8। अब हम निकालेंगे यहाँ पर फाइनल स्टेप करेंगे जिसमें हम वैल्यू निकालेंगे x की। x का फॉर्मूला dx/d, dx की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, सो कैंसिल होकर x कितना आ जाएगा? -2। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ y, dy/d, dy is 8 and d is 2, so we will get 4. So therefore solution is x equals to -4 and y equals to 4. This is the final answer. इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।